नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से कांग्रेस को सुलगाएंगे, जिसका राजस्थान में एक हफ्ते के अंदर खात्मा होने वाला है। एक हफ्ते के अंदर गहलोत की कुर्सी हिलने वाली है। दरअसल सचिन पायलट ने बड़ा धमाका करते हुए आलाकमान को चेतावनी दे डाली और कहा कि एक हफ्ते के अंदर देखिए क्या क्या होता है। पायलट की इस धमकी ने दिल्ली में सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी को हिलाकर रख दिया है। यानी कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ महीने ही बचे, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ उथल पुथल हो गया है। मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक अपने बयानों के लिए चर्चा में। कल जहां एक तरफ जयपुर में मुख्यमंत्री और प्रदेश प्रभारी विधायकों से उनकी राय जान रहे थे, वहीं झुंझुनू में सचिन पायलट के मंच से मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने अनुशासन की कार्रवाई करने की चुनौती दे डाली। इस पर अब मुख्यमंत्री का जवाब भी आ गया है, जो राजस्थान की सियासत में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। एक हफ्ते में क्या एक्शन लेंगे सचिन पायलट? क्या एक हफ्ते में कांग्रेस छोड़ेंगे पायलट? पायलट की धमकी से क्यों डर गया आलाकमान? चुनावों से पहले ही गिर जाएगी गहलोत की सरकार। इन सवालों ने कांग्रेस का सियासी पारा हाई कर दिया है और तो और नेताओं के बीच इस कदर लड़ाई शुरू हो गई है कि दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब सचिन पायलट या तो एक हफ्ते के अंदर कांग्रेस छोड़ सकते हैं या फिर गहलोत के खिलाफ कोई ऐसा सबूत सामने ला सकते हैं जिससे गहलोत की कुर्सी जाना लाजमी हो जाएगा। तो अब इंतजार सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पायलट के एक्शन का हो रहा है कि आखिर पायलट ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे सारे कांग्रेसी पहले ही डरे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट ने आंख दिखाते हुए पायलट से कहा है कि जो लोग उन पर अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वो पहले ये बताएं कि उन्हें गहलोत गुट के 3 विधायकों पर एक्शन क्यों नहीं लिया। अनुशासनहीनता के लिए उनके खिलाफ कब कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सचिन पायलट की मांग पर गहलोत गुट के नेताओं ने भी आलाकमान को चेतावनी दे डाली। उदयपुरवाटी से विधायक और मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने मंच से ललकार दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझ पर कार्रवाई करिए, मैं तैयार हूं, लेकिन दम है तो सचिन पायलट पर अनुशासन की कार्रवाई करके दिखाओ, छठी का दूध याद आ जाएगा। जब गूढ़ा इस तरह का बयान दे रहे थे तो वहां पर भीड़ में खूब जोश देखा गया। गूढ़ा ने पूरे तेवर के साथ आलाकमान को धमकी दे डाली। दोनों गुटों की तरफ से बार बार आलाकमान को उसकी नाकामी की वजह से धमकी दी जा रही, क्योंकि आलाकमान ना गहलोत गुट पर एक्शन ले पा रहा है, न पार्टी के खिलाफ बोलने वाले सचिन पायलट पर, जिस पर भी एक्शन लिया वहीं दिल्ली में बैठे कांग्रेस के महान नेताओं को सबक सिखा देगा। इसी बात का फायदा कांग्रेसी उठा रहे हैं, मंदिर के घंटे की तरह आलाकमान को बजा रहे हैं। ऐसे में अब पायलट ने भी गूढ़ा को तगड़ा बयान दिया है। तंज कसते हुए कहा है कि मैंने कभी मर्यादाओं को लांघा नहीं। अपने शब्दों, भाषणों में हो सकता है गूढ़ा कभी कभी स्लिप हो जाते हैं, लेकिन मैं कभी स्लिप नहीं होता, क्योंकि संस्कार ऐसे हैं मेरे बचपन से। शालीनता, विनम्रता, मान सम्मान, आदर, प्रेम, भाईचारा, बुजुर्गों का सम्मान हमेशा किया। विरोध भी करता हूँ तो ऐसा कि धुआं निकालता हूँ, लेकिन भाषा का संयम नहीं खोता, क्योंकि मुंह से जो शब्द निकल गया वो कभी वापस नहीं होता है। अब पायलट तंज कसे गहलोत के करीबियों को घेरे तो भला गहलोत कैसे चुप रह सकते हैं। ऐसे में गहलोत ने भी खुलकर पायलट के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। घोटाले के मुद्दे पर पायलट को जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि जब सचिन पायलट सरकार में थे तो खान घोटाले में सवाल क्यों नहीं उठाए। सीएम ने बताया कि 91 कार्रवाई हो चुकी है। रोचक बात यह है कि सीएम का जवाब सचिन पायलट के अनशन के लगभग 7 दिन बाद आया है। इतना ही नहीं, सीएम ने प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के माध्यम से पायलट के सवालों का जवाब आलाकमान तक पहुंचा दिया है। चुनावी मुहाने पर खड़े कांग्रेसी समझ नहीं पा रहे हैं किसकी बात सच माने या किसकी ना माने, क्योंकि इसमें आलाकमान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ पाया। ऐसे में सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत और फीडबैक लिया जा रहा है। हालांकि कोई तस्वीर साफ नहीं हो रही। सभी आलाकमान के फैसले का भी इंतजार है कि आलाकमान सचिन पायलट के अपनी ही पार्टी के खिलाफ अनशन पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि दोनों ही गुट कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पायलट जब तक चुप नहीं बैठेंगे तब तक उन्हें कुर्सी नहीं मिलेगी। गहलोत तब तक शांत नहीं होंगे तब तक पायलट पर एक्शन नहीं होगा।
आसार तो ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी कांग्रेस के साथ ही खेल कर जाएगी। न गहलोत की ड्रामेबाजी काम आएगा, न पायलट की। वहीं अब तो पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने भी हल्ला बोलते हुए कहा है कि पायलट का चेहरा आगे नहीं किया तो सरकार आना मुश्किल है। जिन नेताओं ने हमें यहां तक पहुंचाया उनकी हम शहादत नहीं होने देंगे। ये पायलट की ताकत थी, ये पायलट का ही चेहरा था, इसकी वजह से कांग्रेस की सरकार आई। आने वाले समय में भी अगर पायलट का चेहरा रहा तो ही कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी। अगर इस चेहरे में थोड़ी सी भी मायूसी दिखी तो मुझे लगता है सरकार नहीं आएगी। तो बयानबाजी कांग्रेसियों में तेज हो गई है। वैसे भी जब से कांग्रेस के अंदर युद्ध शुरू हुआ है, राजस्थान में बीजेपी मजबूत होती जा रही है। अमित शाह ने राज्य में मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह ने ऐसा धमाका कर दिया है जिससे पायलट बुरी तरह बिलबिला उठे हैं, क्योंकि अमित शाह ने पायलट के मुद्दे पर जमकर चुटकी ली है। इतना तगड़ा प्रहार किया कि दिल्ली में बैठे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पार्टी के अध्यक्ष खड़गे तक हिल गए। दरअसल भरतपुर में बीजेपी का बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में अमित शाह ने बूथ मजबूत का ऐसा मंत्र दिया है कि राजस्थान कांग्रेस की जड़ें हिल गई। तो कैसे शाह ने राजस्थान में कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई, चलिए बताते हैं। अमित शाह ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच चल रही तानातानी पर ऐसा दावा कर दिया कि कांग्रेस के होश उड़ गए। गृह मंत्री ने वार करते हुए कहा, क्यों पायलट इतना जोर लगा रहे हैं, उनकी बारी नहीं आएगी। अमित शाह ने पायलट को आईना दिखाते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि गहलोत कांग्रेस के चहेते, पायलट के हाथों में कभी कुर्सी नहीं आने देंगे। शाह की हुंकार सुनकर पायलट और ज्यादा अपनी ही सरकार पर भड़क गए। गहलोत के खिलाफ अब पायलट और भी तगड़ा प्लान बना रहे हैं जिससे गहलोत को वे हिला सके, क्योंकि पायलट सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे के कंधे पर बंदूक रखकर गहलोत को घेरने की कोशिश में थे, लेकिन उनकी चाल उन पर ही भारी पड़ गई। ना तो पायलट गहलोत के खिलाफ युद्ध में कामयाब हो पाए, ना आला कमान ने पायलट का साथ दिया। बस थोड़ा सहयोग पायलट को प्रियंका गांधी से मिला। तो ऐसे में अमित शाह ने भी पायलट की आंखें खोलने का काम किया। इसके साथ ही अमित शाह ने दावा कर दिया है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने वाली, और तो और बीजेपी राज्य में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। 2024 में तीसरी बार राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जानी। अमित शाह के दावे ने दिल्ली तक कांग्रेस में हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि एक के बाद एक राज्य कांग्रेस के हाथ से निकलता जा रहा है। बीजेपी की तगड़ी रणनीति से कांग्रेस खत्म हो गई है, तो अब कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके हाथों से राजस्थान जाए और गहलोत के कारनामों का खुलासा हो, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर राजस्थान में गहलोत सत्ता से चले गए तो उनका जेल जाना तय है। वैसे भी जो हालात अब बन रहे हैं उससे तो लग रहा है कि गहलोत और पायलट की जंग में कांग्रेस की धज्जियां उड़ने वाली है, क्योंकि पायलट को लेकर आलाकमान में भी लड़ाई चल रही है। सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल गांधी पायलट के अनशन से आग बबूला है। अंदर ही अंदर कांग्रेस में खिचड़ी पक रही है। कांग्रेस अभी इस मुद्दे पर शोर मचाकर कुछ बड़ा फैसला नहीं लेना चाहती, क्योंकि सर पर चुनाव है। और अगर पायलट के बाहर का रास्ता दिखा दिया और पायलट विरोधी होकर दूसरे खेमे में चले गए तो कांग्रेस का जो वोट बैंक बचा भी है वो भी खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर अपनों की वजह से ही कांग्रेस मिट्टी में मिल चुकी है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।